प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन को आपके सन्मुख लेकर आया हूँ। कुलूसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 12 पद से 17 पद तक मैं पढ़ूँगा और जिसका मुख्य शीर्षक मैंने दिया है नए जीवन के गुणों को धारण करें। नए जीवन के गुणों को धारण करें। इसमें इस प्रकार से वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी पर दोष लगाने का कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे को क्षमा करो। अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने भी तुम्हारे अपराध क्षमा किया है, तुम भी वैसे ही करो। इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंधी है बांध दो कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम पर एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाया करो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। इस तरह और परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों के ऊपर हम आज ध्यान मनन करेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। प्रभु ने हमें चुना है, परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि हम हमारे जीवन में उसके गुण दिखाई दें, उसके गुणों को हम क्या करें, धारण करें हमारे जीवन में। 12 पद में 2 गुणों के बारे में जिक्र किया गया है। जब हम 12 पद पढ़ते हैं 2 गुणों के बारे में जिक्र किया गया है। पहले जो है हम देखते हैं बुराई वाले 6 बातों के लिए वहाँ पे पौलुस जो है जिक्र करते हैं। जो बुरा है उन बुरे गुणों को अपने जीवन से निकाल दो। जब यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में आ गया है, तुम्हारे जीवन में आ गया है, तो तुम्हारे जीवन में ये बुरे गुण नहीं होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है इस पर क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, गाली बकना छोड़ दो। है ना, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि ये सारी चीजें छोड़ दो। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है 12 पद में कि इन चीजों को हमें क्या करना है, क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा करना और गाली बकना छोड़ दें। जब हम मसीह में हैं तो हम मसीह के गुणों को धारण करें, नए जीवन के गुणों को क्या करें, धारण करें। क्या क्या हमें धारण करना है, वहाँ दूसरे उसी पद में 3 के 12 पद में दूसरे जो अच्छे गुणों हैं उसको हमें क्या करना, धारण करना है। पहला है करुणा, दयालुता, सहनशीलता, कोमलता, नम्रता, दीनता और धीरज को क्या करें, हम धारण करने के लिए परमेश्वर कहता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम क्या करें, हमारे जीवन में ये सारे गुण होने चाहिए। हमारे जीवन में ये गुण होने बहुत जरूरी है। यदि हमारे जीवन में आज क्रोध है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीही जीवन में क्रोध का, विरोध का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब हम मसीह हैं, विश्वासी हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में विरोध का, क्रोध का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इसी बात के लिए वो 12 पद में 2 चीजों को रखते हैं कि तुम नए हो, तुम मसीह में नई सृष्टि हो, तो तुम्हारे जीवन में पुराने जो पाप के गुण हैं ये होने नहीं चाहिए। लालच है, लोभ है ना, ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन से, बल्कि क्या होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, दयालुता होना चाहिए, प्रेम, धीरज, शांति, कृपा, है ना, सहनशीलता, कोमलता दिखाओ तुम। और उसी के 13 पद में लिखा है कि तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यदि किसी को दोष लगाने का कारण हो तो प्रभु का वचन हमें बताता है, हमें उत्साहित करता है कि हमें एक दूसरे के अपराध क्षमा करना है। ये नई सृष्टि का, जब हम मसीह में नई सृष्टि हैं तो नई सृष्टि के गुण हैं कि हम एक दूसरे के अपराध क्षमा करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी क्षमा किया है। जब यीशु मसीह क्रूस पे थे
तो क्रूस से यीशु मसीह ने संदेश दिया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। इसके बैरी थे सब जिन्होंने उसे क्रूस पे चढ़ाया था, लेकिन वो सिखाते हैं कि तुम क्षमा करो, है ना। और जब हम क्षमा करते हैं तो प्रभु कहता है तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। हम इफिसियों की पुस्तक में जब 4 अध्याय उसके 32 पद में पढ़ते तो वहाँ लिखा है, एक दूसरे के पर कृपालु बनो, करुणामय बनो, जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमें एक दूसरे के अपराध क्या करना है? क्षमा करना है। प्रभु सिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। 13 पद कहते हैं कि हमें एक दूसरे के अपराध क्षमा करना है। 14 पद कहता है कि प्रेम में परिपक्व होते जाओ, प्रेम में मजबूत होते चले जाओ, बंधे रहो उस प्रेम में, एकता में मजबूत होते चले जाओ। मसीह के प्रेम में, मसीह के डिंडोल में हमें बढ़ते जाना है। और जो पुराना स्वभाव है प्रियो, यदि आज भी हमारे जीवन में वो पुराना स्वभाव है तो जरूरी है कि हम आज उसे अपने जीवन से निकाल फेंकें, हम अपने जीवन से निकाल फेंकें और नए गुणों को अपने अंदर धारण करें। प्रेम है, सहनशीलता है, कोमलता है, दीनता है, नम्रता है, संयम है। इन गुणों को हमें क्या करना है? धारण करना है। क्षमा को धारण करना है, क्षमा को धारण करें। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे किसी को, प्रभु भी आपके अपराध क्षमा नहीं करेगा, परमेश्वर भी आपके अपराध क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर